गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके नैन रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 8 लेकर के आया हूं और पहले की तरह आप लोग पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देख चुके होंगे जैसा मैं उम्मीद करता हूं। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख सकते हैं। हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 2 पार्ट और डिस्कस करेंगे, 10 तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद पजल स्टार्ट करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में अगर कोई वेट रखता है तो सीटिंग और पजल ये 2 चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा वेट रखता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सारे लोगों से जुड़ जाइए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इस बार क्या किए हैं कि कुछ बच्चे दक्षिण की ओर देख रहे हैं, कुछ बच्चे उत्तर की ओर देख रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में। तो उस परिस्थिति में लीनियर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है इस पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन पढ़िए, है ना। पहले तो हम हिंट लिखेंगे। देखिए हिंट हम नीचे में लिख रहे हैं, गौर कीजिएगा, हिंट हम नीचे में लिख रहे हैं, है ना। देखिए हिंट यहाँ पे हम लिख देते हैं। कहता क्या क्या है, 8 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी ई एफ और जी और पी जो एक पंक्ति में समान दूरी पर बैठे, उनमें से कुछ उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है जबकि कुछ दक्षिण की ओर दिशा की उन्मुख है। यहां तक तो इंट्रैक्शन है, कोई मतलब है नहीं। ई किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई ना किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर ए बैठा है। किसी का अगर डायरेक्शन क्लियर होता है तो उसी से हम लेकर के चलते हैं। एफ के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा, एफ के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है और उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। देखिए एक बात स्पष्ट कर दिया कि बी जो है उत्तर की ओर उन्मुख है, ये बातें क्लियर किया। पी और बी के बीच 2 लोग, पी और बी के बीच कितने लोग, तो 2 लोग हो गए, ठीक है। डी के दाएं से दूसरे स्थान पर जी बैठा है। जी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। डी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। देखिए स्पष्ट है कि डी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है और डी के दाएं से दूसरे स्थान पर जी है। जो जो क्लियर किया है सिर्फ उसी को हम हिंट में लिख रहे हैं। और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं है। सी निकटतम पड़ोसी का समान दिशा की ओर उन्मुख है। जी पी और सी समान दिशा की ओर उन्मुख है। जी पी सी समान दिशा की ओर उन्मुख है, लेकिन एक के विपरीत, लेकिन एक के विपरीत। ऐसा हमने हिंट में लिख दी। कुछ बातें और लिखना था तो हम स्टार्ट करते हैं चीजें को। कहता है ना क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करते हैं। ई किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी मान लेते हैं दो तरफ से लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हो गया। एक कंडीशन और ले लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 कंडीशन को हमने ले ली। अब बोला है ई किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है। मानते हैं ई पे देखिए हम दूसरे स्थान पर इस छोर से है, यहाँ पे भी मानते हैं दूसरे स्थान पर इस छोर से है, ठीक है। आगे क्या कहता है, ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पे है। ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पे है। देखिए बाएं अगर करना है तो कुछ ऐसे हम कर देते हैं। ए बाएं हो गया, दक्षिण की ओर देखेगा तो ए जो है ई के बाएं से तीसरे स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा। और यहाँ उत्तर की ओर अगर देखता है तो हम कहते हैं ए यहाँ पे रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। यहां तक निर्णय ले लिए 2 कंडीशन लेके। एफ के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं है, रहने दीजिए, इस बात को हम अभी छोड़ रहे हैं यहां से। बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिएगा
बी ना तो यहाँ बैठेगा, ना तो बी यहाँ बैठेगा, ना ही तो बी यहाँ बैठेगा, ना ही तो बी यहाँ बैठेगा, यानी कि बी या तो यहाँ पे बैठेगा, बैठा देते हैं एक बार, यहाँ पे बैठेगा या तो बी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, यहाँ से भी देखिए वही बात है, इसमें भी कहीं नहीं बैठेगा तो हम बी को एक बार लास्ट में बैठाते हैं। 4 कंडीशन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसी पे बनाते हैं। आगे क्या कहता है, पी और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे देखिए पी और बी के बीच 2 लोग बैठे हैं। देखिए ना, अगर बी को आप यहाँ पे सेट करते हैं तो क्या कहता है, यहाँ पे एक बात बोल रहा था, पी और बी के बीच 2 लोग बैठे हैं तो कोई बात नहीं, 2 लोग को बैठा दीजिए, 1 2 1 2, है ना, तो यहाँ पे पी बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैठेगा, यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये को तो हटाना पड़ेगा। तो देखिए हम ए को के कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने का ये अर्थ हुआ कि हम बी को हटाते हैं, बी को वहां बैठाते हैं, बी को हम यहाँ पे बैठाते हैं और बी के और पी के मध्य में कितने लोग डालते हैं, 2 लोग डालते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे यहाँ तक बातें, बहुत धीमे धीमे लेके चलेंगे, बातें को समझते हुए चलेंगे। चलिए अब क्या है, हो गया ना ये चीजें। अब देखिए डी और जी को डालना है, ध्यान ये रखना है, एक बात बोला था, जी डी के दाएं, दूसरा जी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, एक बात का ध्यान रखना है। और डी उत्तर दिशा की ओर है, बी का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, डी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम डी को यहाँ पे सेट करते हैं, डी को देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे सेट किए तो जी यहाँ पे आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा, दोनों फॉलो भी किया। ठीक है, और क्या करता है, एफ के दाएं, एफ के दाएं कोई भी लोग नहीं बैठा, ऐसा आप पढ़ चुके थे। तो ये उत्तर की ओर अगर हम कर देते हैं तो एफ के दाएं कोई नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए ना, इससे कोई मतलब रहा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम पूरे पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, दिक्कत होगा तो देख लेंगे। क्या करता है, ई किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा, ई किसी, देखिए देखते चलिएगा, ई किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा। आगे कहता है ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है ना। एफ के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं, एफ के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे क्या कहता है, और उत्तर की ओर दिशा क्यों है, बी का जो है ना उत्तर की ओर दिशा है, उत्तर की ओर दिशा है। ठीक है, पी और बी बीच 2 व्यक्ति है, पी और बी के बीच 2 लोग हैं। ठीक है, जी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, कोई बात नहीं। डी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, डी का जो दिशा है उत्तर है, तो हम डी का उत्तर कर देते हैं। बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी का निकटतम पड़ोसी का समान दिशा की ओर उन्मुख है। सी का जो निकटतम पड़ोसी, अब यहाँ पे सी रह जाएगा, सी जो बच गया वो आ जाएगा। तो सी का निकटतम पड़ोसी का मुख समान दिशा की ओर, यानी अगर इसका पड़ोसी उत्तर है तो ए भी, अगला पड़ोसी भी उत्तर ही होगा, ए भी उत्तर होगा। अच्छा, जी पी सी समान दिशा की ओर उन्मुख है, यानी जैसा सी वैसा ही पी वैसा ही जी, लेकिन ए का उल्टा है। ए देखिए उत्तर की ओर है तो पी भी देखेगा दक्षिण की ओर, जी भी देखेगा दक्षिण की ओर, सी भी देखेगा दक्षिण की ओर, यानी आपका सारा लोग का डायरेक्शन क्लियर हो गया। सारा लोग के क्या होगा, डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब मैं इस पे 5 क्वेश्चन बना सकता हूं, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ए रहा 31 नंबर क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से कौन जी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कोई नहीं बैठा, यानी जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। ई के निकटतम पड़ोसी कौन है। ई के निकटतम पड़ोसी डी और जी है, तो आप कहिएगा जी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी और जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी और पी के ठीक बीच कितने लोग बैठे हैं। डी, बी और पी, बी है पी है तो कितने लोग, 2 लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित 5 में से 4 उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार एक निश्चित रूप से समान है, इसलिए समूह बनाते हैं। इनमें से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी ऑड कौन है? तो आप कहिएगा जी जो है दक्षिण की ओर देख रहा है, ई जो है दक्षिण की ओर, पी जो है दक्षिण की ओर, सी जो है दक्षिण की ओर, बट डी उत्तर की ओर देख रहा है, तो डी उत्तर की, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा डी। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पी और सी के ठीक बीच में बैठा है? पी और सी के मध्य में कौन है? ए है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहां पे भी आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। ए रहा आपका क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे 8 मित्र एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक सीधी रेखा में बैठे हैं। उनमें से कुछ उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, जबकि कुछ दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। यहाँ तक मैंने कर लिया। कोई इंट्रक्शन था यहाँ, तो कोई मतलब था नहीं। और मैं पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले स्लाइड की तरह हम वही बात करेंगे कि जो कंफर्म है उसको पहले हम हिंट में लिखते हैं। तो लिखे हिंट में, यहाँ पे देखिए हम हिंट लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या कहता है? कहता है ना ए के दाएं से तीसरे स्थान पर एम है, जो पंक्ति के किसी अंतिम सिरे पर है। अभी हम छोड़ दिए हैं। एम और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इस बात को लिख देंगे। एम और पी के बीच में 2 लोग हैं, कोई बात नहीं। एस एन के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी उसी दिशा की ओर उन्मुख है जिस दिशा की ओर एम उन्मुख है, यानी पी जो है उसी दिशा की ओर उन्मुख है जिस दिशा में एम उन्मुख है। एम लेकिन ओ से विपरीत, लेकिन ए दोनों जो है ओ से क्या है? विपरीत है। देखिए इस बात को लिख लिए। जो क्यू के ठीक दाएं बैठा, जो क्यू के ठीक दाएं बैठा है, कोई मतलब नहीं। आर दक्षिण की ओर उन्मुख है। देखिए एक बात स्पष्ट कर दिया कि आर जो है किस दिशा की ओर है? दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। और एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ एस के बाएं से तीसरा स्थान पर बैठा है। क्यू एम से विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। देखिए हम सिर्फ आर के बारे में सोचे, हमने सिर्फ किसके बारे में सोचे? आर के बारे में सोचे। अब देखिए आर से हम निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए आर से, यहां से स्टार्ट होता है चीजें और यहां तक एंड होता है। आर से रिलेटेड बातें को हम निकाल रहे हैं। तो कहता है आर के बाएं से दूसरा, तो एक कंडीशन लेते हैं, आर के बाएं से दूसरा, इसका मुख किस दिशा की ओर? दक्षिण की ओर था। और आर के बाएं से दूसरा कौन है? देखिए तो कौन है? तो आप कहिएगा बैठा है जो किसके लिए आएगा? तो एन के लिए। तो यहां हम डाल देते हैं एन। यहां पे मैंने क्या डाल दिया? एन डाल दिया। अच्छा, एन के दाएं से तीसरा, एन के दाएं से तीसरा एस है। अगर मैं इसको दक्षिण की ओर मानता हूं तो 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। एक कंडीशन और एस में भी लेके चलते हैं कि आर तो कंफर्म है, आर में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये दक्षिण की ओर देख रहा है। और एन के बारे में हम निर्णय नहीं ले पाए हैं। इस कंडीशन को कुछ ऐसा अगर हम लेंगे तो छोटा पड़ जाएगा जगह, क्योंकि जगह आप लोग देख रहे कम है, इसलिए नीचे हम लिखते हैं इस बात को, जिससे कि दिक्कत आप लोग को भी नहीं। देखिए आर तो हमारे पास कंफर्म है, इस बात को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आर कंफर्म है। और दक्षिण की ओर देख रहा है। आर के बाईं ओर दूसरा एन हो गया, एन हो गया, ठीक है। और अगर एन को हम जो है उत्तर दिशा की ओर लेते हैं तो एन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर एस हो जाएगा, यानी 1 2 3 एस हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब देखिए जो बात बच रहा है उसको हम लिखेंगे। अब क्या क्या बात बचा, तो इस बात को छोड़े हैं। एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है एम,
जो पंक्ति के किसी अंतिम सिरे पर बैठा होना चाहिए, यानी एल को पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा होना चाहिए। तो कितने लोग हो गए? 3 3 6 लोग हो गए। ऊपर कितने लोग हो गए? 3 और 1 4 लोग ऊपर हो गए। अभी भी कोई बात क्लियर नहीं हो रही है? आगे पढ़ते हैं। एम और पी के बीच 2 लोग, पी उसी दिशा की, यहां तो कोई मैटर नहीं है यहां तक। हाँ देखिए, कहता ना पी उसी दिशा की ओर उन्मुख है जिस दिशा की ओर एम उन्मुख है, लेकिन ओ से विपरीत है जो क्यू के ठीक दाएं बैठा है। क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है? ओ है। यानी जो किसके लिए आएगा? तो ओ के लिए आएगा। ठीक है। आर दक्षिण की ओर उन्मुख है, एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ना तो एम यहाँ बैठेगा ना तो एम यहाँ बैठेगा। एम या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ पे बैठ सकता है, 2 में कोई एक जगह बैठेगा। मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ से देखिए, इसमें हम बैठा रहे हैं, अपने मन से एज्यूम कर रहे हैं इस बात को। एम यहाँ पे डालेंगे तो 2 लोग 1 2, यहाँ पे पी आ जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 6 लोग हो गए। और कुछ कह सकते हैं आप? यहां से देखिए तो ओ क्यू डाल दिए, पड़ोसी नहीं है। ओ एस के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो आप कहिएगा एस के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठाने वाले कौन हैं? तो ये तो दिक्कत हो गया ना। 1 2 3 एस के बाएं से कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एस के बाएं से नहीं हो सकता है, तो ऐसा करते हैं कि उत्तर ना लेकर के हम दक्षिण लेते हैं। इसको हम क्या ले लें? दक्षिण ले लें। देखिएगा कितना सलीके से इस पे बना रहे हैं, आप इस बात को समझिए। हमने इसको दक्षिण ले लिए, तो पहला दूसरा यहाँ पे हम किसको डाले? ओ डाले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने लोग हो गए? 9 लोग हो गए। जबकि क्वेश्चन क्या कहता है? 8 ही लोग होना चाहिए, यानी कि ए रॉन्ग है, इसको नहीं होगा। अब देखिए एस के क्या बोला है एस के बाएं से तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। तो ओ तो बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा हो नहीं सकता है, तो एस के बाएं से तीसरे स्थान पे। तो आप कहेगा जी उत्तर रख लीजिए 1 2 3 ओ को यहाँ डाल दीजिए। तो 3 2 5 2 7 तो हो गए। एक एल को आप यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि एल को लास्ट में होना चाहिए था, तो यहाँ डाल दीजिए। यहाँ भी डाल सकते थे, लेकिन अभी हम वहां डाले हैं। ठीक है। एल के दाएं से तीसरे स्थान पर एम बैठा है। एल के दाएं से तीसरे स्थान पर एम बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पे एम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर है, एम और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। एम और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे हम पी डालते हैं। ठीक है, 2 लोग हो गए एम और पी के बीच में। अब देखिए एम और पी के बीच में 2 लोग हो गए, कोई बात नहीं है, यहां तक तो हो गया। अब देखिए कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या बच जाएगा? तो आप कहेगा एल एम एन, एन लिख दिए, ओ लिख दिए, पी लिख दिए। क्यू लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। और क्यू से एक बात भी है, वो क्या कहता है, जो देखिए ओ एस क्यू से कहां से बातें कर रहा था? एक कहीं जगह बात कर रहा था क्यू से रिलेटेड। एक बार पढ़ते हैं, नहीं लगता है क्यू से कोई बात नहीं। हाँ, क्यू एम से विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। क्यू जो ना एम से विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, यानी इस बात को भी हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको डायरेक्शन सजाना है। कितने लोग का डायरेक्शन हो गया? तो कहिएगा जी 4 लोग का डायरेक्शन हो गया। 4 लोग का डायरेक्शन और चाहिए। तो देखिए पी एम का डायरेक्शन नहीं ज्ञात हुआ, ना ही तो ज्ञात हुआ ओ का डायरेक्शन, और किसी का आर का सिर्फ ज्ञात हुआ। अब एक बार आपको पढ़ करके जो पड़ोसी है उससे के बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। तो देखिए ए मेल के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, जो पंक्ति के किसी अंतिम सिरे पर है। एम और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस एन के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, जो आर के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा होगा,
है, P उसी दिशा की ओर उन्मुख है जिस दिशा में A उन्मुख है, लेकिन O से विपरीत जो Q के ठीक दाएं बैठा, O जो है Q के ठीक दाएं बैठा है, O जो है Q के ठीक दाएं बैठा, यानी कि दक्षिण की ओर देखेगा तबे दाएं होगा। अब देखिए यदि Q का उल्टा M है तो Q दक्षिण की ओर देख रहा है, तो M किस दिशा में देखेगा? उत्तर में देखेगा। और अगर M उत्तर दिशा की ओर देखेगा, इसका मतलब P भी उत्तर दिशा की ओर देखेगा, और अगर P उत्तर दिशा की ओर देख लिया तो O किस तरफ देखेगा? दक्षिण दिशा की ओर देखेगा, अकॉर्डिंग टू हिंट के अनुसार। ठीक है, तो आपका हो गया 8 का डायरेक्शन क्लियर हो गया, सेट भी हो गया, सीटिंग। अब 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं, 36 नंबर ए रहा आपका। निम्नलिखित में Q और P के ठीक बीच में है, Q और P के ठीक बीच में कौन है? तो S है, यानी जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर सी। ठीक है, ए रहा 37 नंबर क्वेश्चन। Q के बाएं से तीसरे स्थान पे, Q के बाएं से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा R हो जाएगा, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी R। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। वही ऑड यहाँ पे भी ढूंढना है, तो देखिए L उत्तर, M उत्तर, S उत्तर, R दक्षिण जवाब हो गया, और P भी उत्तर है, यानी जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा R। ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन। एल आर के बीच में कितने लोग हैं? एल आर के बीच में 4 लोग हैं, यानी जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लोग। लास्ट क्वेश्चन है, एन के दाएं से चौथा, एन के दाएं से चौथा एम हो जाएगा, तो आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ई। तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आगे बताने वाले हैं, जो कि आपका पार्ट 9 में चलेगा और पार्ट 10 में चलेगा। सीटिंग एकदम हलवा कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक अगले पार्ट से। थैंक यू, धन्यवाद।